अब देखो हम करने वाली है मिसलेनियस का छठे नंबर का क्वेश्चन, जो कि वैसे ही अगर देखा जाए तो आपको पार्शियल आता है। आप इस क्वेश्चन को बड़ी आराम से कर जाओगे, इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपको सिंपल से पार्शियल की प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, 5x अपॉन एक्स प्लस वन फिर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। जैसे कि मैंने बड़ी आराम से इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया है कुछ इस तरीके से। ठीक है। अब बाकी अगर आपको पार्शियल की प्रॉपर्टीज का यूज करना आता है तो जाहिर सी बात है, नीचे एक क्या बन गया है, एक पॉलिनोमियल क्रिएट हो गया है, जिसे कि हम इस फॉर्म में बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो a अपॉन एक्स प्लस वन, ऑब्वियसली बात है अलग अलग कर सकते हैं, और बी एक्स प्लस सी अलग से क्रिएट करेंगे, उसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 9 डाल देंगे जो कि अपना पॉलिनोमियल है। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और कुछ भी नहीं किया मैंने। जिसके सॉल्व करने के बाद मेरे को ये मिल गया, देखो ना, यहाँ पे सिर्फ 5x है तो कंपेयरिंग सिर्फ उसी से होगी। बाकी मैंने a में क्या मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो इसीलिए आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 9a, और बी एक्स प्लस सी में मल्टीप्लाई किया है एक्स प्लस वन। थोड़ा सा और सॉल्विंग के बाद क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्या है, देखिए देखिए, 5x आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 9a तो मेरे पास ऑलरेडी था। ठीक है ना, देखो सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर आएगा। बी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से कितना आ गया, बी एक्स स्क्वायर। बी एक्स का मल्टीप्लाई वन से कितना आ गया, बी एक्स। और जो 9a है उसे लिख दिया साइड में, और सी बन जाए तो सी पता है, और सी इंटू एक्स सी एक्स आ गया। ठीक है ना। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं मैं। देखो ए एक्स स्क्वायर था, लिखा है। उसके बाद 9a को मैंने पीछे कोने में डाल दिया है। जो एक्स स्क्वायर वाला वाला टर्म था उसे मैंने यहाँ डाल दिया, तो बी एक्स बी एक्स स्क्वायर, और बी एक्स इंटू वन बी एक्स, और फिर सी एक्स सी इंटू वन सी। तो सभी टर्म्स को अच्छे से लिखने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगी। और मैंने देखो क्या किया ना, थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए जो 5x था ना उसे एक प्रॉपर पॉलिनोमियल में क्रिएट कर दिया, बस कोफिशिएंट मैंने जीरो जीरो कर दिया है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचा ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर की टर्म कौन सी है, ये रही, जिसका क्या है, जीरो। तो इसीलिए इधर पे जो इक्वेशन है वो क्या बन गई है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। और फिर देखो बी एक्स प्लस सी एक्स था तो एक्स कॉमन निकाला, अंदर बचा बी प्लस सी, और एक्स के साथ 5 कोफिशिएंट है इसीलिए बी प्लस सी इक्वल टू 5 बन गई मेरी अगली इक्वेशन। और सी और 9 है बिल्कुल खाली है, यहाँ बिल्कुल खाली है, तो इसीलिए ये बन गए जीरो के बराबर। और देखो हमें क्या किया है, और देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे बस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो मैंने सिंपली क्या उठाया, ए प्लस बी पकड़ा और बी प्लस सी पकड़ा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बी और बी कॉमन है, इक्वेशन को बड़े आराम से माइनस करके कैंसिल हो सकते हैं। मैंने लगाया माइनस माइनस साइन, मतलब ये अब बी माइनस का बी बन चुका है, ये सी माइनस सी बन चुका है, तो बी माइनस बी कट गया, ए माइनस सी आ गया। ठीक है ना, ए माइनस सी इक्वल टू कितना आ गया, -5, क्योंकि जीरो -5, देखो ये 5 भी ना माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इक्वेशन क्या बन गई, a माइनस सी इक्वल टू -5, 9a प्लस सी ऑलरेडी है। देखो प्लस सी माइनस सी अगेन सिर्फ इक्वेशन को ऐड करके ये कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए हम इस बार साइन चेंज नहीं करेंगे इसकी तरह। ठीक है, बेसिकली बस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, उतने से ही कट जाएंगे। तो प्लस सी माइनस सी हो गया कैंसल, 9a प्लस सी मेरे गांव में 10a होता है, जीरो -5 अगेन -5 ही रहेगा, तो इसीलिए a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/2। फिर अगेन b निकालेंगे, देखो b कहाँ से पुट करके निकाला, इधर निकाला, अगर ये -1/2 है तो उधर जाके +1/2 देगा, एंड दैट इज वाई b की वैल्यू प्लस की 1/2 है। c हमें निकालना पड़ेगा, b प्लस सी इक्वल टू देखो क्या था, ये रहा, b प्लस सी इक्वल टू क्या था, 5 था। तो मैंने क्या किया, b की जगह 1/2 पुट किया, तो c कितना आ गया, देखिए 5 माइनस 1/2, जिसे कि सॉल्व करके 9/2 बन गया। तो हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब करना कुछ नहीं है, बस इधर ए डाल दूंगा, इधर बी डाल दूंगा, इधर सी डाल दूंगा, क्वेश्चन हो जाएगा हल। तो वही सभी वैल्यूज पुट करने के बाद अब ये जो इंटीग्रेशन था ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, इसीलिए देखो ए की वैल्यू -1/2 आई थी, इसीलिए बाहर पहले से लगा दिया है। dx अपॉन एक्स प्लस वन है, ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा हमें मगजमारी यहाँ करनी पड़ेगी, देखो क्या है, b की वैल्यू 1/2 थी, c की वैल्यू 9/2 थी, तो दोनों में 1/2 कॉमन है, तो इसमें से 1/2 बाहर कॉमन निकाला, कुछ ये बचा, x लिख दिया है, उसके नीचे अलग से एक्स स्क्वायर प्लस 9 किया है,
और देखो 9/2 अलग से किया है। मतलब कहने का ये है कि मैंने यहाँ पे कॉमन नहीं निकाला, मैंने इसके नीचे अलग से लिख दिया, इसके नीचे अलग से लिख दिया और कुछ नहीं। ठीक? तो देखो यहाँ तो काम लॉग लगा के हो जाएगा। यहाँ मुझे करना ये पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 को टी मान लूंगा, जिससे कि 2x dx आएगा। x dx को रिप्लेस करके dt/2 लेके आऊंगा। और यहाँ तो बन रहा है भाई tan इनवर्स x अपॉन ए वाली इक्वेशन। ठीक है ना? तो देखो मैंने इस वाले को बड़े आराम से सॉल्व कर दिया, जो कि आया माइनस का हाफ लॉग x प्लस 1। इस वाले को करने के लिए मैंने किया क्या, देखो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 9 को टी माना, ठीक है ना, सॉरी टी माना। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके 2x dx आ गया, 9 का 0 आ गया, यहाँ dt आ गया। मुझे सिर्फ x dx चाहिए ना, देखो यहाँ पे मुझे यहाँ के लिए सिर्फ x dx चाहिए। तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2। तो ये 1/2 ये रहा, और ये 1/2 ये रहा, dt/t। टी लिख दिया, ठीक है ना, ये तो आराम से हो गया। और इसे मैंने थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिख दिया। 9/2 तो बाहर लिखा ही है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, और 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्या बन गया, माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस 1 बना हुआ है, और 1/2 1/2 1/4 आ गया। लॉग टी आएगा, टी की वैल्यू ऑलरेडी पुट कर दी। और क्या होता है फॉर्मूला, देखो कितना आ गया, देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x अपॉन ए। तो बस इसे ही रख दिया। ठीक है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे 3/2।